वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया गया है। इसके जरिए सरकार की कोशिश बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर फोकस कर देश में विकास दर और रोजगार को बढ़ावा देना है। इस बार बजट में वित्त मंत्री ने फिस्कल प्रूडेंस पर फोकस किया। FY 26-27 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी के मुकाबले 4.3% रखने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं FY 26 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। अब वायदा बाजार में ट्रेडिंग करना महंगा होगा। पहले फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने पर 0.02% का टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। इसके अलावा बायबैक पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। नौकरी पेशा लोगों को बजट से कोई राहत नहीं मिली है। ना तो इनकम टैक्स की छूट में कोई बदलाव किया गया है, न ही टैक्स स्लैब में, लेकिन छोटे टैक्स पेयर्स के लिए नई स्कीम को लाने का ऐलान किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स भी लागू होगा। इस बजट के बाद कैंसर की दवाएं, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स, न्यूक्लियर और ग्रीन एनर्जी से जुड़े सामान सस्ते हो सकते हैं। वहीं प्रीमियम फुटवियर, ट्रांसपोर्ट लागत, इंपोर्टेड लग्जरी गुड्स, सब्जी, फल, सिगरेट, पान मसाला समेत कई प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ISM 2.0 लॉन्च करने का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर और 3 नए केमिकल पार्क बनाने की योजना। बायो फार्मा सेक्टर के लिए अगले 5 साल में करीब 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान। ग्लोबल स्टैंडर्ड का ड्रग रेगुलेटर। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हब विकसित करना और आयुर्वेद के 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट खोलने की योजना पर SME ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए और आत्मनिर्भर फंड के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन। कॉर्पोरेट के लिए TREDS प्राइसिंग बेंचमार्क और SME के लिए नई क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम। वहीं हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए महात्मा गांधी खादी स्वराज का प्रस्ताव। किसानों को तकनीकी सपोर्ट, AI आधारित एग्रीकल्चर समाधान और हाई वैल्यू क्रॉप्स की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। नारियल उत्पादन के लिए स्पेशल स्कीम और काजू और कोको जैसे फसलों के लिए अलग से स्ट्रैटेजी तैयार की गई। महिला व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए शी मार्ट्स के गठन की घोषणा हुई। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए बजट से खुशखबरी आई है। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए व्यक्तिगत निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं एग्रीगेटेड PROI की निवेश सीमा को 10% से बढ़ाकर 24